हाय एवरीवन, इफ यू आर प्लानिंग टू गिव क्लैट इन 2027 या फिर आप अभी क्लास 11th में हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोर्सेज और रिसोर्सेज को चेक करते होगे, यूज करते होगे फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। एंड लेट मी टेल यू, देर आर सम रिसोर्सेज दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू सिक्योर अ सिंगल डिजिट रैंक इन दिस एग्जामिनेशन। और इस वीडियो के अंदर मैं आई एम गोइंग टू टेल यू सम वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो कि मैंने आज तक किसी वीडियो में सारे रिसोर्सेज के बारे में नहीं बताया है, पर इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू। ठीक है, एंड नो मैटर कोई भी रैंक लाना चाहो आप, ये रिसोर्सेज आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो क्लैट के अंदर सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जिसके बारे में लोग चिंता करते हैं, जो उसके बारे में एक बेस सेट करते हैं, दैट इज योर रीडिंग स्किल्स। ठीक है, अब इस वीडियो में रीडिंग स्किल्स के साथ साथ सेक्शन वाइज डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा, एंड ऑल्सो मॉक्स के बारे में आप क्या कर सकते हो। सम ऑफ द रिसोर्सेज हियर आर नॉट फ्री बट दे आर ऑल्सो वेरी चीप, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो सबसे पहले रीडिंग स्किल के बारे में बात करते हैं। रीडिंग स्किल एक ऐसी चीज़ है, बिकॉज क्लैट का जो पेपर है 80% इट इज जस्ट योर रीडिंग स्किल्स, उसके बाद जीके है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो रीडिंग स्किल को अच्छा करना बिकम सुपर इंपॉर्टेंट। अब जो भी रिसोर्सेज आप रेफर करते हो नॉर्मली आपके रीडिंग स्किल के बेसिस पे करते हो। और आप अपने रीडिंग स्किल कैसे चेक करोगे? वी हैव गिवन अ टेस्ट हियर, आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, इवन कमेंट बॉक्स में, जिसके थ्रू आप उस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी रीडिंग स्किल का लेवल क्या है। इज इट गुड, इट इज एवरेज, इट इज नॉर्मल या नॉर्मल से कम। तो दैट वुड गिव यू अ बेटर आइडिया। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर योर रीडिंग स्किल्स आर, देयर इज दिस बुक कॉल्ड हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, जो सभी स्टूडेंट्स को पढ़नी ही पढ़नी चाहिए बिफोर दे स्टार्ट विद देयर क्लैट प्रिपरेशन। बिकॉज इसके अंदर स्किम रीडिंग के साथ साथ रीडिंग की कुछ ऐसी टेक्निक्स मेंशन कर रखी है जो नॉर्मली हमें स्कूल में भी नहीं पढ़ाते और ना ही हम उनको यूज करते हैं। So first book is How to Read Better and Faster. Second book is Word Per Made Easy. A lot of kids have read this book when they were in class 7th. I personally read it in when I was in class 9th. तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल बुक जो आपको वोकेबलरी वाले पार्ट पे थोड़ा सा कवर करेगा। बट all my students definitely study these two books when they enter class 11, and class 11 में अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, you definitely have a very good chance of getting a single digit। नाउ ये हो गया रीडिंग स्पेसिफिक। अब सेक्शन स्पेसिफिक, अगर इंग्लिश और लॉजिकल की बात करें, दीज आर टू वेरी सिमिलर सेक्शंस इन क्लैट। इसकी मैंने पहले भी बता रखी है, विलीज जीमैट ग्रेल करके बुक आती है फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इन बुक्स को करो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एज अ बेस, दीज आर वेरी गुड। ऑब्वियसली आप न्यूज़पेपर को भी रेफर करो, न्यूज़पेपर भी अगर डेली पढ़ोगे तो आपको वो आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी। बट वो न्यूज़पेपर वाली बात तो आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में पता ही चलती है कहीं ना कहीं से, राइट? तो इन दो सेक्शंस की ये बुक होगी। फिर आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो एक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव सीन इज 30 डेज मैथ्स वंडर। डेफिनेटली रीड दिस बुक, और 30 डेज में यू विल डेफिनेटली सी एन इंप्रूवमेंट इन योर मैथ्स का लेवल। ठीक है, नेक्स्ट बुक आ जाती है हमारी लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग की मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करता, आई जस्ट से कि आप ब्लॉग्स पढ़ो। आप कोई ना कोई ब्लॉग्स पढ़ो, जैसे कि आप लाइव लॉ, बार एंड बेंच, इनके ब्लॉग्स पढ़ सकते हो या फिर लीगल रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, एंड यार टू बी ऑनेस्ट इट डज नॉट मेक सेंस कि आप कोई बुक पढ़ो लीगल के टॉपिक्स के लिए। वाई? बिकॉज लीगल का ना आपको मतलब कोई प्रायर नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड इन लीगल का सेक्शन। तो अगर प्रायर नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड तो यू डोंट रियली हैव टू रीड बहुत सारे लीगल के मतलब कि डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। अब बेसिक लीगल रीडिंग करो, एंड देर आर सम सेट ऑफ टॉपिक्स लीगल के जो कि यहाँ मेंशन है, एंड इन टॉपिक्स के ऊपर आप कोई ना कोई आर्टिकल्स पढ़ लो। दैट्स मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा लीगल अभी के लिए करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस करना है, वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। फिर आता है जीके का सेक्शन। यार जीके के लिए स्टैटिक जीके की 2-3 बुक्स आती है, लूसेंट आती है, पियर्सन आती है, अरिहंत आती है। दीज बुक्स आर फाइन, हैव अ बेसिक रीडिंग ऑफ दीज बुक्स इन क्लास 11, क्योंकि अगले साल तो मोस्टली यू विल फोकस ऑन करंट अफेयर्स। बट इसके अलावा बहुत ज़्यादा जीके के अंदर पागलों की तरह मत घुसना, पहले फोकस ऑन द रीडिंग सेक्शंस एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन। ठीक है, ये हो गया सेक्शन स्पेसिफिक। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉक्स, the best thing you can do is you should ideally do all the past year papers। उनको तरीके से कर लो, उसके अंदर आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये पेपर क्या डिमांड करता है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड ये पेपर डिमांड क्या करता है, उसके बाद तो इट ऑल गेट्स इजी, बिकॉज उसके बाद आपको खुद पढ़ने का समझ आ जाएगा तरीका कि अच्छा दिस इज व्हाट आई नीड टू फोकस ऑन, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, एंड दिस इज व्हाट आई शुड नॉट फोकस ऑन। तो पास्ट ईयर हमारे पास अभी तक के 6 पेपर है, 2020 से 2025 तक के।
24-25 के पेपर का लेवल इजी था, 23 वाज द हार्डेस्ट अमंग दीज पेपर्स, और उससे पहले के जो पेपर थे दे वर मॉडरेट लेवल के। 2020 से पहले भी क्लैट होता था, पर उसका पैटर्न वाज वेरी डिफरेंट, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल वाला पैटर्न, ठीक है। तो ओवरऑल दीज वर द फ्री रिसोर्सेज। ऑल्सो इफ यू नीड एनी गाइडेंस रिगार्डिंग दीज रिसोर्सेज, या फिर आपको तरीका नहीं समझ आ रहा हाउ डू वी नीड टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। You can just ask them कि I need a free mentorship session, a small free mentorship session, you will get that. Just talk to them अच्छे से and they will get it done. उससे आपको mentorship session में अच्छे से पता चल जाएगा कि अच्छा मे बी आप जो तरीका कर रहे हो आपके लिए कितना एक्यूरेट है या नहीं है। एंड इस एग्जाम में mentorship is one of the most important things, ठीक है। तो क्लैट 27 के लिए दीज वर द टोटल फ्री रिसोर्सेज दैट यू शुड गो फॉर। इसके अलावा मैं बहुत सारे रिसोर्सेज मेंशन कर सकता हूँ, बट वो आगे वाली वीडियो में करूँगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।